हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जो है तलपट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखो, टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेंसी, मतलब जो है अंकगणितीय जांच के लिए, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ। ठीक है, द ट्रायल बैलेंस इज द मीन्स बाय विच द अर्थमेटिकल accuracy of a bookkeeping work is checked when the total of debit column and credit column in the trial balance are equal. It is assumed that posting of subsidiary books, balance of ledger accounting, etc. are arithmetically correct. However, there may be some errors which are not disclosed by trial balance. ठीक है, जो है ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, जो भी अंकगणितीय शुद्धता है उसकी जांच करना। अगर डेबिट साइड के कॉलम का टोटल और क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल इक्वल आता है तो ऐसा माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि सब्सिडरी बुक, बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंटिंग, जनरल एंट्री जो है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि नहीं है और ये जो है अर्थमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेसिस टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस जो है वो शुद्धता की, अंकगणितीय शुद्धता की, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच तो करता ही है, साथ ही ये अब प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था जनरल बनता है, फिर लेज़र बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट। मतलब ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल अकाउंट दोनों बनता है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंटिंग बनाने का बेस है, फाइनल अकाउंट का बेस है, आधार है। फाइनल financial statement, namely trading and profit and loss account and balance sheet, are prepared on the basis of summary of ledger balance obtained from the trial balance. देखो, इसमें यही बोला है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैंने अभी आपको बताया, और बैलेंस शीट है, वो इसके बेस पे तैयार किया जाता है। कैसे? अब जो लेज़र अकाउंट है उसको खोल खोल के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो जो लेज़र अकाउंट के समरी तैयार की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बेस पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। इन शॉर्ट फाइनल अकाउंट इसका बेस होता है, उसके बेस पे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ एरर्स। व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट इज an indication that a certain error have occurred. The error may have occurred at the one or more of the stage of accounting process, namely generalizing or recording of subsidiary book, totaling subsidiary book, posting in ledger account, balancing in ledger account, carrying ledger account balance of the trial balance, totaling the trial balance column, etc. Hence, the error should be located and rectified before preparing the financial statement. तो देखो, अगर जो है किसी भी तरीके की त्रुटि होती है, वो जो चेक है ट्रायल बैलेंस के थ्रू होती है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसका जो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड है, बोथ साइड टैली नहीं होता है, दैट मीन्स देयर इज एन एरर। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई एरर होगा। इट इंडिकेट्स दैट देयर एरर हैव अकर्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं पे किसी तरीके की गलती, किसी तरीके का त्रुटि हुआ है जिसकी वजह से बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। तो मे बी ये जो है एरर
जनरल एंट्री करते समय हुआ होगा, या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब होगा, या फिर हो सकता है सब्सिडरी बुक की टोटलिंग सही से नहीं की होगी, कोई डिस्टेंस आ रहा होगा, या फिर हो सकता है जब हम जनरल से या फिर सब्सिडरी बुक से वो अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो जनरल एंट्री में पोस्टिंग करते टाइम कुछ गलत, लेज़र अकाउंट में पोस्ट करते टाइम कोई गलती हुई होगी, नहीं तो जब हो सकता है, या ये गलती जब लेज़र अकाउंट बना रहे हैं उसका डेबिट और क्रेडिट साइड जब टोटल कर रहे होंगे हमने कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं किया होगा, उस वजह से एरर हुआ होगा। बहुत सारे तरीके एरर होने के, ठीक से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ और है, हम उसको आगे कोई और अमाउंट से ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से एरर हो रहा है उसको फाइंड करता है। मतलब अब बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हम देखेंगे अपने, सबसे पहले लेज़र अकाउंट को देखेंगे, उसमें एरर नहीं मिला तो जनरल एंट्री में जाएंगे, सब्सिडरी बुक में जाएंगे। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि एरर कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, किस टाइम पे हुआ, वो फाइंड आउट करना और उसको रेक्टिफाई करना। याद है ना, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वैसे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं आगे जब चैप्टर बढ़ेंगे आगे आगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो मैं वो आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार करना, जहाँ गलती हुई है उसको सुधार करना, लेकिन सुधार व्हाइटनर लगा के नहीं करते, क्योंकि ये एक कानूनी काम हो जाता है। तो उसके लिए नई तरीके से नई एंट्री की जाती है, उसको सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री होती है। तो देखिए ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ लेजर अकाउंटिंग। The summary of laser accounting it shows in the trial balance. Laser accounting have been seen only when details are required in respect of an account. लेज़र अकाउंट का समरी ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है, ठीक है। लेज़र अकाउंट हैव बीन सीन ओनली व्हेन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। डिटेल्स देखने के लिए ही लेज़र अकाउंट दिखा जाता है, समरी तो उसको सीधे ही मिल जाता है, ठीक है। अब है लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसकी क्या क्या दोष होते हैं। हर किसी चीज़ की अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उनकी बुराइयाँ भी होती हैं। तो देखते हैं लिमिटेशन। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली इफ़ द डबल एंट्री सिस्टम इज़ फॉलो। ट्रायल बैलेंस तभी बनाया जा सकता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, ठीक है, क्या यूज़ किया गया हो, उस संगठन में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया गया हो, जहाँ डेबिट और क्रेडिट का दो पक्षों का यूज़ किया होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं चेक कर सकते क्योंकि एक ही सिंगल एंट्री है, उसके बेस पे दूसरी एंट्री हुई ही नहीं है। चेक करने के लिए, करेक्शन के लिए दो चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है किसी भी तरीके से। नॉर्मल लाइफ में भी बोले, हमारे पास किसी चीज़ को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दो तरीके की चीज़ों की ज़रूरत रहती है। सेम वही है कि डेबिट और क्रेडिट है। एक अगर यहाँ पे बुरा है तो साबित करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। अगर डेबिट गलत दिखा रहा है तो जब तक क्रेडिट नहीं होगा कैसे करेक्शन रहेगा, सेम, ठीक है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में वही ट्रायल बैलेंस बना सकता है, ठीक है, नहीं तो किसके बेस पे बनेगा। अब नेक्स्ट है इवन इफ सम ट्रांजेक्शन आर ओमिटेड द ट्रायल बैलेंस विल टेली। मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है, गलती से या कई बार जल्दबाजी में एंट्री करना भूल जाते हैं जनरल एंट्री। जैसे राम आया, वो हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन से सामान लेके गया 10,000 का, चलो मान लो 1,000 का लेके गया, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री करना मैं भूल गई, अब मेरे को दूसरे दिन ही याद नहीं रहते हमको चीज़ें, तो हमको क्या, जो पूरे 1 साल का फिनेंशियल ईयर होता है उसमें हमको कहाँ से याद रहेगा, ठीक। तो जो छूट गया एंट्री वो तो छूट गया। तो ये क्या है, छूटे हुए, भूले हुए जो भी ट्रांजैक्शन है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता वो, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है तो कहाँ से फाइंड आउट करेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस है, बहुत बड़ा दोष है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में टेली इवन थ्रू एरर आर कमिटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। कई बार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस तभी भी मैच हो जाते हैं जब उसमें एरर्स होते हैं, एरर होने के बाद भी वो मैच हो जाते हैं। कैसे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई गलती, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, जैसे कि रेवेन्यू नेचर का
रेवेन्यू नेचर का कोई ट्रांजैक्शन था उसको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस था उसको कैपिटल एक्सपेंसेस में लिख दिया, या कैपिटल नेचर का कोई ट्रांजैक्शन था उसको रेवेन्यू में ले लिया गया, रेवेन्यू इनकम में। जैसे मशीनरी परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस है, लेकिन उसको रेवेन्यू में ले लिया गया हमने, ठीक है। वो देखो अगर रेवेन्यू नेचर का था, हमने कैपिटल जो है एक फर्नीचर परचेस किया, अब ये है कैपिटल नेचर का, लेकिन इसको रेवेन्यू में डाल दिया। हमने परचेस किया गुड्स बेचने के लिए, उसको कैपिटल में डाल दिया। तो इस तरीके से हुए एरर तो हो गए हैं, उसको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया, लेकिन अमाउंट तो टोटल सेम ही आएगा। कोई भी नेचर का रखो, चाहे आप उसको रेवेन्यू में रखो या कैपिटल नेचर में रखो, तो इसको फाइंड आउट नहीं करता। तभी भी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का जो भी बैलेंस है वो टोटल इक्वल आता है, ठीक है। कई बार हो गया कि मैंने अभी बताया था, राम ने 15,000 का सामान लिया लेकिन एंट्री कर दिए 1500 से, तो 1500 डेबिट 1500 क्रेडिट, ठीक है। तो ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते इनको। अब नेक्स्ट है, इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द सिस्टमैटिक वे, द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस मे नॉट बी डिपिक्ट एंड एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस सिस्टमैटिकली सही तरीके से रूल को फॉलो करते हुए नहीं बनाया जाएगा तो फाइनल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का, और जो बैलेंस है, जो कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सही शो नहीं करेगी। अब देखो कुछ ट्रांजैक्शन होने से रह गए, कई बार ज़्यादा इनकम दिखा दिया, गुड्स ज़्यादा चले गए, ठीक है, तो वो प्रॉपर नहीं शो होगा, वो भी गलत जो है गलत प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाएगा, बिजनेस का कंडीशन गलत दिखाएगा, डेप्रिसिएशन सही तरीके से नहीं लगाया तो वो गलत ही शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ entries made in the accounting record. This is because there are certain errors which are not disclosed by trial balance, such as complete omission of transaction, compensating errors and error of principal, जो मैंने अभी बताया। किसी तरीके से अर्थमेटिकल जो है अंकगणितीय शुद्धता की जांच का ये मतलब नहीं है कि वो जो है पूरी तरीके से सही ही हो। कई बार प्रिंसिपल की सही तरीके से नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे गलत कर लिए, कोई ट्रांजैक्शन छूट गया, या फिर किसी तरीके की कोई कंपनसेटिंग एरर हुई, डेबिट क्रेडिट का अपोजिट एंट्री हो गया। कई बार क्या होता है, डेबिट करना था लेकिन क्रेडिट कर दिया, किसी और के नाम से एंट्री कर दी, तो उसको फाइंड आउट नहीं करता है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस सिर्फ अंकगणितीय शुद्धता की जांच करता है। ये जो है बाकी प्रिंसिपल में एरर्स हो रहे हैं या ट्रांजैक्शन रहने से छूट जा रहे हैं, इन सब की जांच नहीं करता है। ये उसके लिमिटेशन से। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।